हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपनी फिजिक्स पाठशाला में। क्या हाल चाल बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। पहले बच्चों लास्ट क्लास में अपन ने बात कर ली थी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अपन ने बात की थी। और आज अपन बात करने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव रखा हुआ है और उसके ऊपर एक बल एवं बल आघूर्ण की अपन आज बात करने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं नई क्लास डालूँ आपके पास में फटाफट पहुंच जाए। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं कि क्या बोलता है टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। देखो हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल तथा बलाघूर्ण है ना, ये अपन को कैलकुलेट करना है, ये अपन को बेटा निकालना है। और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट का मतलब ये हो गया कि या तो इससे आएंगे न्यूमेरिकल, क्या आते हैं न्यूमेरिकल आता है हल्का फुल्का, या फिर इसकी डेरिवेशन पूछ सकता है। तो अपन डेरिवेशन की बात कर लेंगे, फॉर्मूले को यूज करके अपन किसकी बात कर सकते हैं न्यूमेरिकल, और इसके आधार पे अपन एक दो न्यूमेरिकल की भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ध्यान देना। सबसे पहले अपन डायग्राम के बारे में बात करते हैं। डायग्राम जो हमारा है वो ये कहता है कि हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया ई वेक्टर, जिसके अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ये हो गया प्लस का क्यू, ये हो गया माइनस का क्यू, और इन दोनों की जो बीच की दूरी हमेशा होती है वो क्या होती है बेटा 2a तो होती है। ठीक है, इनका जो पॉइंट है मैं इसको तो मान लेता हूँ a, इसको मान लेता हूँ मैं b। इन आवेशों के कारण और विद्युत क्षेत्र के अंदर जो लगने वाला बल है वो कैसे होगा F, और इधर भी क्या होगा बेटा F ही होगा। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेंगे, वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं, माइनस का क्यू इधर लग। देखो मैंने आप लोगों को समझाया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब परिभाषा की अपन ने बात की थी, उस टाइम में अपन एक फॉर्मूला निकाला था E = F में Q नॉट निकाला था ना, वहीं से फॉर्मूला आ जाएगा हमारा F = QE। ये फॉर्मूला भी अपन ने कैलकुलेट किया। और ये कब की बात है, ये बात तब की थी जब विद्युत क्षेत्र की बात हो रही थी। तो प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा बेटा QE होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल जो होगा वो होगा ऋणात्मक माइनस का QE। अब देखो कैसे बात करते हैं। मान लो कि ये कोई एक विद्युत द्विध्रुव है, इस पे प्लस का क्यू आवेश है और इस पर माइनस का क्यू आवेश है। इसको मैंने इस हिसाब से रखा हुआ है, मतलब ऐसे रखा हुआ है। अब लगने वाला बल जो है वो उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, और जो माइनस क्यू आवेश के कारण जो लगने वाला बल है उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। अगर मैं इनके ऊपर बल लगाते हैं तो टोटल बल की मैं बात करूंगा कि दोनों पॉइंटों पे कितना बल लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, उसकी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो देखो अगर मैंने इस साइड बल लगाया तो इस साइड भी बल लगेगा, क्योंकि समान परिमाण का आवेश लग रहा है, समान परिमाण का। अगर इस पे ज़्यादा बल लगता और इस पे कम लगता तो ये जल्दी आता। ठीक है, वैसे ही अगर समान परिमाण का बल लग रहा है तो ये बात ऐसे हो जाएगी, ये बात ऐसे होते ही 0 डिग्री की बात आ जाएगी। लेकिन मैं टोटल बल की बात करूं तो मान लो कि ये F है और ये F है, इन दोनों को मैं अगर जोड़ूं तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे नेगेटिव माइनस हो जाएंगे। माइनस होते क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे घूमते घूमते ऐसे बात बन जाएगी। ऐसे बात करने पे अगर मैं इसको इधर भी नहीं कह सकता और इधर भी नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों पे समान परिमाण का बल लग रहा है, और समान परिमाण का बल लगने का कारण न तो ये इधर जाएगा न इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों पे बराबर लग रहा है। बराबर लगने पे ये क्या बीच से टूट थोड़ी ना जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, फिर देखो अगर ये इधर भी नहीं जा रहा इधर भी नहीं जा रहा, मतलब कहीं नहीं जा रहा है, एक जगह पे स्थित है, एक जगह पे स्थित है, इसका मतलब ये होगा ये अब मूव नहीं करने वाला, अब ये कोई गति नहीं करेगा।
ठीक है। तो इसको देखते हुए इसके 3 केस बनेंगे जो अपन एंगल्स पे निकालेंगे, जैसे कि थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 बार निकाल लेंगे। ओके, ये अपन को बात करनी थी। ये हो गया बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण जो है वो क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। देखो 11वीं क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे, मैंने इसका एक त्रिभुज शेप दे दिया है। देखो बल आघूर्ण कैसे आएगा। बल आघूर्ण, अब बल तो हो गया 0, लेकिन इन बलों की जो क्रिया रेखा है, मतलब लगने वाला बल इस साइड हो गया और माइनस का क्यू, जो क्यू के कारण जो लगने वाला बल है वो उस साइड हो गया, मतलब दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट हो गई, लेकिन समान परिमाण का आवेश है और इन बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो अलग अलग होने के कारण इस विद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। और इस बल आघूर्ण को बेटा इंग्लिश में तो बोला जाता है टॉर्क, ठीक है, टॉर्क, जिसे अपन टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। यही हमारा डायग्राम है। मैं इसको तो सी देता हूँ, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये थीटा एंगल होगा और ये भी एक थीटा एंगल होगा। अगर यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे भी थीटा 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 ही बात चलती आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात होगी। अब बात करते हैं रामायण की। इसकी रामायण क्या है, माना एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है। केस करेंगे ना तभी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। थीटा कोण पे रखा हुआ है। फिर बात करते हैं आगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू, पहले बल की बात करेंगे फिर उसके बाद में बल आघूर्ण की बात करेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल क्या होगा, F इक्वल्स टू क्यू ही होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण, फटाफट लिखते हैं, ध्यान देना, आवेश के कारण लगने वाला बल F इक्वल्स टू माइनस का क्यू ही है कि नहीं, यही तो होगा ना। समीकरण 1 समीकरण 2। अतः परिणामी बल, टोटल बल की बात करते हैं तो F इक्वल्स टू, आप चाहो तो इसको F1 F2 भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाऊंगा मेरी इच्छा से, F1 व F2, जब दोनों को जोड़ेंगे तो QE माइनस का QE इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0, 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल है वो 0 है। अतः समान परिमाण हाँ भाई, समान परिमाण व विपरीत दिशा होने के कारण बल 0 हो जाता है और इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होने के कारण, भिन्न है बेटा, भिन्न होने के कारण विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण उत्पन्न, या फिर आरोपित बोल सकते हो, आरोपित होता है। ठीक है, अब बल आघूर्ण की बात करते हैं। जगह है क्या हमारे पास? ऊपर वाला फॉर्मूला तो वैसे भी नहीं चाहिए अपन को। 0 हो गया। 0 होने के बाद नोट कर लेना फटाफट बेटा। देखो
कैसे करते हैं? बल आघूर्ण जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, टाउ, टाउ नहीं टाउ। देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक बल का तो आएगा परिमाण, ठीक है, कोई भी एक, ये वाला ले लो तो ये वाला लो, अगर परिमाण की बात आ गई तो प्लस वाला प्लस रहेगा, माइनस का वो भी प्लस हो जाएगा। तो एक बल का तो हो जाएगा परिमाण तथा या फिर मल्टीप्लाई बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी आगे देखो, ध्यान देना, लंबवत दूरी टॉ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टॉ लेके चलेंगे इक्वल्स टू बल जो हमारा है F इंटू में। अब जो लंबवत दूरी है, इसकी जो लंबवत दूरी है, मतलब ये वाला विद्युत द्विध्रुव हो गया और इसके जो लंबवत दूरी आएगी वो ये तो होगी, तो BC मल्टीप्लाई BC। अब मेरे को यहाँ पे चाहिए BC की वैल्यू, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे निकालूंगा साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा निकालते हैं तब लाल बट्टा कक्का से क्या होता है, लंब बट्टे करण होता है। लंब बट्टे क्या होता है बेटा, करण होता है। तो लंब यहाँ पे क्या है BC अपॉन में करण यहाँ पे क्या है 2a, तो साइन थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन में 2a। मेरे को BC की वैल्यू चाहिए तो BC इक्वल्स टू 2a साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, BC की वैल्यू यहाँ पे रखे हैं तो टॉ इक्वल्स टू F इंटू में 2a साइन थीटा आ जाएगा, रखा इतना। और F की जगह मैं क्या रखूँगा, लिखता आ रहा हूँ प्लस का QE, तो QE मल्टीप्लाई में 2a साइन थीटा। जब इसको सॉल्व करते हैं बराबर में लेके चल रहा हूँ 2a, मतलब Q इंटू में 2a और E चल रहा है साथ में E साइन थीटा। हमें पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, Q इंटू में 2a होता है। इसकी जगह जब रखेंगे तो टॉ इक्वल्स टू PE साइन थीटा, क्या आएगा PE साइन थीटा। जब सदिश, एक तो ये हो गया बल आघूर्ण, सीधा सीधा सिंपल। सदिश रूप की बात करते हैं, सदिश रूप की बात करते हैं तब हमारा बनेगा टॉ वेक्टर इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई में साइन थीटा आ रहा है, इसका मतलब अदिश और सदिश गुणनफल की बात आएगी। तब कैसे लिखेंगे, देखो P वेक्टर, फटाफट कमेंट में बताओगे मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, फटाफट जल्दी बोलो कमेंट के अंदर, फटाफट बोलो कि सर यहाँ पे ये बात आएगी, वरना मेरे को तो लिखना ही है। जब सदिश गुणनफल की बात होती है और जब साइन थीटा मल्टीप्लाई में होता है तब क्रॉस प्रोडक्ट आता है बेटा। क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, टॉ वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, सदिश रूप में लिखना है। अगर न्यूमेरिकल वगैरह आ जाए तब एंगल वगैरह हमारे पास पूछे जाएंगे, तब टॉ इक्वल्स टू PE साइन थीटा वाला आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं केस की, इसके बनेंगे 3 केस हमारे पास में। तो फॉर्मूला यहीं पे रहने देते हैं और डायग्राम रहने देते हैं, क्योंकि आपको समझाना भी तो है। देखो अच्छी तरीके से नोट करना। केस फर्स्ट क्या बोलता है, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो तो मेरे पास फॉर्मूला है टॉ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0, क्या होता है 0। तो टॉ की वैल्यू क्या जाएगी 0। तब मैंने आपको बोला था कि जब ये वाली बात यहाँ पे आ जाएगी तब इसका एंगल कितना है 0 डिग्री है, इसका मतलब बल आघूर्ण कितना हो गया हमारे पास 0 होगा। फिर केस सेकंड, केस सेकंड जो है बेटा वो है जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो टॉ इक्वल्स टू PE साइन थीटा, और साइन नंबर का मान होता है बेटा कितना 1, तो टॉ इक्वल्स टू क्या आया PE आया। उस टाइम जो अगर इस बल
द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव को, आघूर्ण का नाम आ रहा है, द्विध्रुव को जब मैं ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे रखूं तब इसमें क्या होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, तब हमारे पास में क्या आएगा, PE आएगा। ओके, क्या आएगा, PE। और इसका कहने का मतलब ये है कि एक समान विद्युत क्षेत्र, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है। केस थर्ड क्या होगा, केस थर्ड, जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो तो तब टो इक्वल्स टू भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि साइन जो 180 डिग्री का वैल्यू होता है बेटा वो होता है 0। ठीक है, क्या होगा, 0। तो 180 डिग्री और 0 डिग्री पे तो हमारा बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता है, टो इक्वल्स टू क्या आता है, 0 आता है। और जब 90 डिग्री पे होगा तब टो इक्वल्स टू क्या आता है, PE आता है बेटा। ठीक है, आई होप मेरे को पता है कि आपको क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल आता है। इसके बेसिस पे अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे जो आपको एकदम अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा, बढ़िया तरीके से आप न्यूमेरिकल को पर ध्यान देंगे कि कैसे अपन को करना है, कैसे क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, कैसे कैसे इसमें वैल्यू दे रखे हैं, उसके बाद में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है हमारा, चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन। 7 करोड़ का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखा है। क्वेश्चन में बोल रहा अगला कि 2 आवेश प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलाम के परस्पर 2 मिलीमीटर दूरी पर स्थित हैं, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ओके, ठीक है। फिर इस विद्युत द्विध्रुव को 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की गणना करनी है बेटा। अपन को क्या करना है, कार्यरत बल आघूर्ण अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ध्यान देना। सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आपको जैसे दे रखा है उस हिसाब से लाइन टू लाइन पढ़ते चलेंगे। फिर जो क्वेश्चन की जो वैल्यू दे रखे हैं उस हिसाब से चलते हैं कि अपन को 2 आवेश दे रखे हैं। ठीक है, दोनों आवेश जिनका मान है प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलाम। अगर माइक्रोकूलाम दे रखा तो मेरे को कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब मैं कूलाम में कन्वर्ट करूंगा बेटा तो मेरे को 1000 मल्टीप्लाई और कूलाम में कन्वर्ट करते 10 की पावर 6 कूलाम में कन्वर्ट हो जाएगा। और थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं तो इस 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर माइनस का 6। ओके, फिर आएगा कूलाम। और थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं तो जब ये पावर्स आपस में जुड़ेगी, जब इनको मैं गुणा करूँगा तो 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 3 कूलाम। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, आवेश की वैल्यू आ गई है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि आपको जो 2a मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, प्लस माइनस एक विद्युत द्विध्रुव है उसका जो बीच की दूरी होती है वो क्या होता है बेटा, 2a होती है, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 mm, मिलीमीटर दे रखा है। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन दे रखा आगे कि विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव को मतलब E की वैल्यू दे रखी है आपको, E की वैल्यू दे रखी है 15 गुणा 10 की पावर 4 दे रखा है क्या, प्लस का 4 दे रखा है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखो ज्ञात क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है और एक दे रखा है थीटा 30 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। ओके, फिर हमें ज्ञात करना टो। ज्ञात करने वाली जो बात है वो है हमें टो कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, टो इक्वल्स टू होता है बेटा PE साइन थीटा। ये फॉर्मूला अभी अपन निकाल के आए हैं पीछे। ठीक है, फिर P इक्वल्स टू होता है Q इंटू में 2a, और Q की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 10 की पावर माइनस का 3 इंटू में 2a की वैल्यू दे रखी है 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3।
मतलब पूरी पी की वैल्यू हमें दे रखी है, जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे रखते जाते हैं। तो क्या वैल्यू दे रखी है, 10 की पावर माइनस का 3 गुणा 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 इंटू में ई की वैल्यू जो दे रखी है 15 गुणा 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई साइन 30 की जो वैल्यू होती है इधर रख लेते हैं, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1/2, ये रहा 1/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, जैसे आपका कटता है वैसे ही, ठीक है ज़्यादा दिमाग में मत लेना, 2 से 2 कट गया। फिर देखो थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 15 गुणा 10 की पावर, ये जो वैल्यू है इनको मैं आपस में जोड़ूंगा तब हमारे पास में कितनी आएगी, 10 की पावर माइनस का 6 इंटू में 10 की पावर 4 आ गई। और थोड़ा सोल्व करते हैं तो 15 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, और जो टो है इसका मात्रक क्या होगा बेटा, फटाफट मेरे को मात्रक बताओ, फटाफट क्या होगा इसका मात्रक, मात्रक के बिना क्वेश्चन नहीं होगा, फटाफट बोलो। वैल्यू तो आ गया हमारे पास, आंसर आ गया, सॉरी वैल्यू का नाम आ रहा है, आंसर आ गया, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक के बिना क्वेश्चन नहीं होगा हमारा, पहले बता रहा हूँ, फटाफट जल्दी से। शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त। मात्रक क्या होगा इसका, इस टो का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, टो का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, टो का जो बल गुण का जो फॉर्मूला है वो मैंने हिंदी में लिखा था, बल इंटू में बलों के क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी, मतलब बल है इसका मतलब न्यूटन, और दूरी का क्या होता है मीटर। ठीक है, ये अपन को निकालना था। तो आई होप बच्चों आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स में आपको ढेर सारे कराऊंगा, एक दिन मैं आपका एक 1 शॉट क्लास भी लेने वाला हूँ जिसके अंदर मैं 50-60 आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको क्लास अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जो मैंने टॉपिक कराया वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलो बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।